तो प्रीवियस क्लास में हम लोग कैलोरीमेट्री के बारे में डिस्कशन चल रहा था, जिसमें मैंने आपको कैलोरी की डेफिनेशन बता दिया था, स्पेसिफिक हीट के बारे में बता दिया था, हीट कैपेसिटी, थर्मल कैपेसिटी के बारे में बता दिया था, और आपको लास्ट में ये लेटेंट हीट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन और हीट ऑफ इवेपोरेशन बता दिया था। ठीक, ये इतना बता दिया था। इसमें एक टर्म आता है जिसको बोलते हैं सब्लिमेशन। क्या कहलाता है? सब्लिमेशन। सब्लिमेशन उसको बोलते हैं जब कोई सॉलिड को हीट किया जाए वो डायरेक्ट गैस में कन्वर्ट हो जाए विदाउट पासिंग लिक्विड। किसी सॉलिड को अगर हम हीट करें और वो सॉलिड डायरेक्ट गैस में कन्वर्ट हो जाए विदाउट पासिंग लिक्विड, तो ऐसे प्रोसेस को सब्लिमेशन बोला जाता है। व्हेन सॉलिड डायरेक्ट कन्वर्ट into gas without passing liquid, ठीक है, is called sublimation। इसका एग्जाम्पल आपका है कैंपर, कपूर जो है इसका एग्जाम्पल है। और दूसरे ये नैप्थलीन की गोलियां जो सॉलिड फॉर्म में रहता है, ये डायरेक्ट गैस में चला जाता है। कपड़ों के अंदर जो कपूर की गोली रखी जाती है, गोल गोल सॉलिड रहती है, खोलते हैं खुशबू आती है, रहता डालते सॉलिड है, अलमारी खोलते हैं, बॉक्स खोलते हैं, तो उसमें गैस निकलती है, खुशबू निकलती है, यानी सॉलिड गैस में कन्वर्ट हो जाता है। जब भी सॉलिड डायरेक्ट गैस में कन्वर्ट हो जाए विदाउट पासिंग लिक्विड, ऐसे प्रोसेस को क्या बोलते हैं? सब्लिमेशन। इसका रिवर्स प्रोसेस होता है, उसको बोलते हैं हॉट फ्रॉस्ट। हॉट फ्रॉस्ट कहलाता है जब गैस डायरेक्ट सॉलिड में आ जाए विदाउट पासिंग लिक्विड अगर गैस डायरेक्ट सॉलिड में आ जाए तो ऐसे प्रोसेस को बोलते हैं, ये कहलाता है हॉट फ्रॉस्ट कहलाता है। When gas direct convert into solid without passing liquid is called hoarfrost। इसका एग्जाम्पल होता है, आपने देखा होगा ठंडियों के महीने में बर्फ का बनना। वो ये एक बर्फ जो होता है जो फ्रिज में जमती है उसको आइस बोलते हैं, वो वाली नहीं। एक जो पहाड़ों पे जमा होती है, जो ठंड बहुत ज्यादा पड़ने लगती है, टेम्परेचर माइनस में आ जाता है, तो स्नो बनती है। उस स्नो को जो है वो क्या होता है, डायरेक्ट वेपर फॉर्म में रहता है, और वेपर फॉर्म में आके लोग बोलते हैं पहाड़ों के ऊपर एक बर्फ की चादर सी आ गई है। तो वो जो है वो वेपर डायरेक्ट आकर के सॉलिड फॉर्म में आ जाता है। तो स्नो का बनना ये इसका एग्जाम्पल है। स्नो का बनना ये इसका एग्जाम्पल है। ये सब्लिमेशन, ये हॉट फ्रॉस्ट कहलाता है। ठीक है, इसके बाद जो है अब हम लोग जो है एक टर्म आएगा, जैसे हीट को, किसी चीज को हीट कैसे वो करेंगे, ट्रांसफर करेंगे। किसी को अगर हीट को मतलब किसी भी मटेरियल को या आइस को या वाटर को अगर इसको टेम्परेचर बढ़ाना है तो किस किस स्टेट बदलते हुए अगर जा रहा है तो हमको हीट कैसे देनी पड़ेगी, तो वो हम देखते हैं। जो है देखें, देखिए अब यहाँ पर जो है अब हम इसको देखते हैं कि ये अगर हीट को कन्वर्ट करना हो कि कितना हीट देंगे, अगर मान लो कितना हीट देनी पड़ेगी। व्हेन ये क्या कहते हैं, इफ
heat required to convert minus m gram of ice at minus 20 degree centigrade into 100 degree centigrade वाटर वेपर। अगर वेपर में कन्वर्ट कर दिया जाए तो कितनी हीट देनी पड़ेगी? पहले आइस है सॉलिड फॉर्म में, तो इसको क्या हो जाएगा, हीट कितनी रिक्वायर्ड होगी, यहाँ पर हीट जो रिक्वायर्ड होगी, यहाँ पर जो जैसे हीट माइनस 20 डिग्री सेंटीग्रेड की आइस को पहले देना पड़ेगा m ग्राम माइनस 20 m ग्राम की आइस, m ग्राम के माइनस 20 डिग्री सेंटीग्रेड की आइस को पहले जब हीट देंगे ये किसमें जाएगा, 0 डिग्री सेंटीग्रेड की आइस में आएगा। देखिए जब भी टेम्परेचर में डिफरेंस रहेगा, तो अपना फार्मूला लगेगा Q इक्वल टू एम एस डेल्टा थीटा। जब भी टेम्परेचर में डिफरेंस रहेगा Q इक्वल टू एम एस डेल्टा थीटा लगेगा, ठीक। और जब भी टेम्परेचर में डिफरेंस नहीं रहेगा, स्टेट चेंज होगा, उस वक्त Q इक्वल टू एम एल रहेगा, उस वक्त टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा। तो यहाँ पर ये इतना, यहाँ पे मान लेते हैं Q1, ये इक्वल टू हो जाएगा m आइस को एम एस डेल्टा थीटा, m आइस को होता है 0.5, डेल्टा थीटा फाइनल 0 है, इनिशियल माइनस 20 माइनस प्लस हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा, यहाँ पर ये 20 मल्टीप्लाई करेंगे, ये 100 एक जीरो कैंसिल हो जाएगा, 10 m कैलोरी हीट देनी पड़ेगी। फिर ठीक पहले केस में, फिर 0 डिग्री, अब ये माइनस 20 डिग्री सेंटीग्रेड की आइस देखने में इसकी शक्ल वैसे ही रहेगी, लेकिन टेम्परेचर बढ़ गया, माइनस 20 से 0 हो गया। अब वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड की आइस मेल्ट होगी, 0 डिग्री सेंटीग्रेड की आइस ये हो जाएगा, ये किसमें जाएगा, 0 डिग्री सेंटीग्रेड के वाटर में कन्वर्ट होगा। अब देखो यहाँ पे टेम्परेचर कांस्टेंट है, यहाँ टेम्परेचर कांस्टेंट है, स्टेट बदल रही है, यानी यहाँ आइस लिखा है, यहाँ वाटर लिखा है, ये सॉलिड है, ये लिक्विड है, ठीक है। तो स्टेट बदल रहा है, तो यहाँ पर हो जाएगा, जब भी स्टेट बदलेगी, वो चाहे स्टेट बदलते वक्त चाहे मेल्ट हो तो स्टेट बदलेगी, फ्रीज हो तो स्टेट बदलेगी, बॉयल हो तो स्टेट बदलेगी, कंडेंसेशन हो तो स्टेट बदलती है, उस वक्त ml यूज किया जाता है। तो m है, L इसका 80, तो कितना आ जाएगा, 80 m कैलोरी ये जरूरत पड़ेगी। फिर उसके बाद अब ये वाटर आ गया, वाटर को हम पहले हीट करेंगे, वाटर जो बॉयल होता है 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे, अब ये हो जाएगा 0 डिग्री सेंटीग्रेड का वाटर, ये किसमें जाएगा 2, ये हो जाएगा 100 डिग्री सेंटीग्रेड के ये वाटर पे जाएगा, ठीक है। स्टेट नहीं बदल रही, यहाँ भी वाटर, यहाँ भी वाटर, यहाँ भी आइस, यहाँ भी आइस, यहाँ टेम्परेचर बदल रहा है, 0 100, यहाँ पे Q3 इक्वल टू कितना हो जाएगा, ms डेल्टा थीटा, ये इतना आ जाएगा, यहाँ m। अब ये वाटर है, वाटर का स्पेसिफिक हीट 1 होता है, ये आइस था 0.5 होता है, डेल्टा थीटा 0 से 100 तक जा रहा है, 100 माइनस 0, ये कितना आ जाएगा, 100 m कैलोरी हीट, ये इतना आ जाएगा। अब ये वाटर के इस टेम्परेचर को जाके टच कर गया, अब हमको क्या काम करना है, इस टेम्परेचर से आगे चलना है। तो 100 डिग्री सेंटीग्रेड का वाटर अब जो है इसको और हीट करेंगे, 100 डिग्री सेंटीग्रेड के ये वेपर में जाएगा। देखिए टेम्परेचर कांस्टेंट हो गया, स्टेट बदल रही, वाटर वेपर, ये कितना हो जाएगा, फिर यहाँ पे Q4, ये ml लगेगा, यहाँ पर m उतना ही रहेगा, मास तो बदल नहीं रहा है, ये बस खाली इसका स्टेट बदल रहा है, 540 m कैलोरी हीट यहाँ पर ये इतना जरूरत पड़ेगी। अब टोटल हीट कितनी देनी पड़ेगी, टोटल हीट अगर देखिए तो ये Q बराबर हो जाएगा, ये हो जाएगा 10 m, और उसके बाद ये 80, 90, 190 और ये 540 ये 190 इसमें जा दिए, 200 हो जाएगा 730, ये हो जाएगा 730 m कैलोरी हीट देनी पड़ेगी। जब भी अगर किसी चीज को कन्वर्ट करना हो, कन्वर्जन में जो हीट लगेगा, कन्वर्जन में इस तरीके से हीट पहले देखेंगे, सॉलिड है, लिक्विड है, क्या है, ठीक है, उसको पहले हीट करेंगे, उसका टेम्परेचर बढ़ेगा, फिर अगर मेल्टिंग पोजीशन पे है तो मेल्ट होगा। तो ये इस तरीके से, जैसे ये इसका माइनस में टेम्परेचर था, क्योंकि -20 -10 -1 तक ये आइस मेल्ट नहीं होगी, हीट देंगे उसका टेम्परेचर बढ़ता रहेगा, वैसे रहेगा, मेल्ट नहीं होगी। तो उसके बाद ये इतना, फिर उसके बाद जो है यहाँ ये आइस, ये वाटर 0 डिग्री सेंटीग्रेड का आइस 0 डिग्री सेंटीग्रेड वाटर में जाएगा। अब ये आइस आ गया 0 डिग्री सेंटीग्रेड, अब यहाँ पर आइस का टेम्परेचर 0 डिग्री सेंटीग्रेड आ गया। अब आइस को हीट देंगे तो आइस मेल्ट होगी, ठीक है, उसका टेम्परेचर नहीं बढ़ जाएगा, 0 से 1 नहीं होगा, पहले मेल्ट होगी, टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा। जब पूरी आइस मेल्ट हो जाएगी तब उसके बाद वो पूरा पानी बन जाएगा। अब इस पानी को फिर जो है 0 डिग्री के पानी में जाएगा, फिर हीट करेंगे तो 100 डिग्री सेंटीग्रेड बॉयल होता है, तो बॉयल होने तक तो पहले टेम्परेचर पहुंचेगा ना, तो ये टेम्परेचर वहां तक पहुंचाना है, वहां तक हीट देनी पड़ेगी, वो टच कर जाए, तो ये इतनी, फिर उसके बाद वहां से
100 डिग्री सेंटीग्रेड का वाटर अब 100 डिग्री सेंटीग्रेड वेपर में जाएगा, फिर स्टेट बदल रही, तो हमको यहाँ पर जो है अब ये जो है फिर ml लग जाएगा। ठीक है, एक तो ये हो गया। इसका इसमें एक टर्म आता है प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री, प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री। प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री में देखिए, प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री का ये कहना है कि जितनी हीट गेन होगी, जितनी हीट लॉस होगी वो उतना गेन हो जाएगी, और कहीं इधर उधर नहीं जाएगी। जितनी हीट लॉस होगी वो उतनी गेन हो जाएगी। प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री, कैलोरीमेट्री इनका ये कहना है कि हीट तो पहले लॉस होगी, हीट लॉस जब लॉस होगी तो कहीं ना कहीं गेन होगी, कोई ना कोई लेगा, ये हीट गेन के बराबर हो जाएगा। हीट लॉस इक्वल टू हीट गेन। प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री में हीट लॉस इक्वल टू क्या हो जाएगा, हीट गेन के बराबर हो जाएगा, ये इनका कहना है। बाकी जितनी लॉस होगी उतना कहीं ना कहीं जाके वो एब्जॉर्ब हो जाएगी, गेन हो जाएगी। फिर उसके बाद आता है मिक्सिंग ऑफ लिक्विड, मिक्सिंग ऑफ लिक्विड्स। अगर दो लिक्विड को हम मिक्स कर दें, मिक्सिंग ऑफ लिक्विड्स, तो रिजल्टिंग टेम्परेचर कितना आएगा, रिजल्टिंग टेम्परेचर या इक्विलिब्रियम टेम्परेचर, रिजल्टिंग टेम्परेचर अपने को कैलकुलेट करना या इक्विलिब्रियम टेम्परेचर निकालना। ये लिक्विड मान लेते हैं फर्स्ट है, लिक्विड फर्स्ट, ये लिक्विड सेकंड है, एक हायर टेम्परेचर पे है, ये हायर पे है, ये एक हायर टेम्परेचर पे है, एक ये लोअर टेम्परेचर के लिक्विड है और ये हाई टेम्परेचर के लिक्विड है। ये बीच में कोई टेम्परेचर मिल रहा है थीटा है। जब हायर और लोअर को मिक्स करेंगे तो बीच में एक टेम्परेचर आएगा थीटा। तो ये थीटा जो होगा ये TL लेस देन और इक्वल टू थीटा, ये लेस देन और इक्वल टू T हायर। ये थी जब दो एक का टेम्परेचर कम होगा, एक का टेम्परेचर ज्यादा होगा, अगर इनको मिक्स करते हैं, यहाँ पर इन दोनों को अगर मिक्स करेंगे, मिक्स करने के बाद इसमें एक रिजल्टेंट टेम्परेचर आएगा। तो ये रिजल्टिंग टेम्परेचर जो होता है या तो लोअर टेम्परेचर के बराबर होगा, यहाँ लिखा है T लोअर लेस देन और इक्वल टू थीटा। ये यानी जो लोअर टेम्परेचर है, तो जो इक्विलिब्रियम आ रहा है ये वाला लोअर इसके बराबर होगा या इससे छोटा होगा। इसको उल्टे उसमें कहिए, यानी यहाँ पर ये तो ये जो थीटा होगा या तो लोअर टेम्परेचर के बराबर होगा या इससे बड़ा होगा, या इससे जैसे -10 लोअर और 25 हायर, तो अगर बीच में आएगा -10 के बाद अगर -8 आ जाता है, -8 जो होगा इससे क्या होगा, बड़ा होगा। यानी ये जो इक्विलिब्रियम टेम्परेचर है इसका मतलब होगा T लोअर, ये वाला टेम्परेचर, ये लोअर, ये टेम्परेचर जो बीच का टेम्परेचर आ रहा है, इक्विलिब्रियम आ रहा है, ये T लोअर इससे छोटा होगा, छोटा होगा ही। कब गर्म को ठंडे मिलाएंगे बीच का टेम्परेचर आएगा, यानी ये वाला उससे छोटा होगा, इससे बड़ा होगा, यानी ये वाला टेम्परेचर इससे छोटा होगा या इसके बराबर होगा। ये अगर ऐसे बोलते हैं, ऐसा देखिए, ये इक्विलिब्रियम टेम्परेचर या तो इससे बड़ा होगा या तो इसके बराबर होगा। थीटा लेस देन और इक्वल टू T हायर, ये इक्विलिब्रियम टेम्परेचर हायर जो लिक्विड है तो उसके बराबर हो जाएगा और ये उससे छोटा आएगा, उसके बियॉन्ड नहीं जाएगा, बियॉन्ड टेम्परेचर नहीं जाता, लोअर के इधर नहीं जाएगा, हायर के इधर नहीं जाएगा। जब कोई लिक्विड अगर आप 100 डिग्री सेंटीग्रेड के लिक्विड और 20 डिग्री सेंटीग्रेड का लिक्विड, दो लिक्विड अगर मिक्स करेंगे तो टेम्परेचर 100 के ऊपर नहीं जाएगा और 20 के नीचे नहीं है। 20 और 100 के बीच में कुछ भी मिल सकता है ना। तो या तो अब इनका ये कहना है जो इक्विलिब्रियम टेम्परेचर होगा इसके बराबर भी हो सकता है, ये इक्विलिब्रियम टेम्परेचर इसके बराबर भी हो सकता है, थीटा लेस देन और इक्वल टू थीटा है। यहाँ ये TL लेस देन और इक्वल टू थीटा, TL लेस देन थीटा होगा या ये वाला टेम्परेचर इसके बराबर होगा, ये इसके बराबर जा रहा है। तो इसको ऐसा समझाते हैं भी आपको, एक तो भी आपको केस लेके समझाते हैं, एक ऐसा समझाते हैं। देखिए आप इस तरीके से समझिए, जैसे एक बहुत बड़ा लार्ज ब्लॉक ऑफ आइस है, लार्ज ब्लॉक ऑफ आइस के ब्लॉक्स देखे होंगे ना, ऐसे इतने बड़े बड़े आइस के ब्लॉक्स रहते हैं। अगर उस आइस के ब्लॉक पर उसका टेम्परेचर कितना रहता है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड, क्योंकि आइस जो फॉर्म होती है वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे फॉर्म होती है। तो अगर आइस का ब्लॉक है उसके ऊपर एक
एक जो है क्या कहते हैं, एक जग खौलता हुआ यानी उबलता हुआ यानी 100 डिग्री सेंटीग्रेड का उबलता हुआ पानी, खौलता हुआ बॉइल्ड वाटर बॉयल कर रहा हो, ला करके उसको, बॉइल्ड वाटर का टेम्परेचर कितना होता है 100 डिग्री सेंटीग्रेड, और आइस के ब्लॉक का टेम्परेचर कितना है 0 डिग्री सेंटीग्रेड, उसको ला करके एक जग इतना पानी होगा, इसको ला करके डाल दीजिए, तो क्या पूरी आइस मेल्ट हो जाएगी? ये दो मिक्स हो गए ना, आइस को और एक जग खौलते हुए पानी को, उबलते हुए पानी को, 100 डिग्री सेंटीग्रेड के पानी को लाके हमने मिक्स किया। मिक्स करने के बाद क्या पूरी आइस मेल्ट हो जाएगी? नहीं होगी। 100 डिग्री सेंटीग्रेड का जितना पानी तो जाकर उसके साथ मिल जाएगा, थोड़ी देर बाद पूरा ठंडा दिखेगा आपको, यानी टेम्परेचर क्या हो गया, लोअर के बराबर आ गया। दो को मिक्स किया, एक 100 को और एक 0 की आइस को मिक्स किया, लेकिन ये लोअर 0 की आइस, ये हायर 100 का पानी मिक्स किया, लेकिन रिजल्टेंट टेम्परेचर इसके बराबर आ गया, लोअर के बराबर। तो वही बोल रहा है हायर के बराबर हो सकता है। इसका उल्टा सोचो, मान लो अगर एक जग आपके पास, एक जग पानी है खौलता हुआ, उसमें फ्रीजर से आइस के क्यूब्स निकालो छोटे छोटे, आइस का टेम्परेचर कितना होगा 0 डिग्री सेंटीग्रेड, उबलते हुए पानी का टेम्परेचर कितना होगा 100 डिग्री सेंटीग्रेड। अब अगर आप ला करके आप 0 डिग्री सेंटीग्रेड जो क्यूब्स हैं आइस के, उसको मिक्स करो, मान लो 5-6 क्यूब्स मिक्स कर दिए, क्या उसका टेम्परेचर वो 100 से फौरन 0 तो आएगा नहीं? अब 0 तो नहीं आ जाएगा, हाथ डाल के चेक नहीं कर सकते आप, लगेगा बहुत गर्म है। तो अब यहाँ पे टेम्परेचर कितना हो जाए, हमने दो को मिक्स किया, 0 डिग्री सेंटीग्रेड के आइस के क्यूब्स को और 100 डिग्री सेंटीग्रेड के वाटर को एक जग में, लेकिन टेम्परेचर उतना ही है, दोनों मिक्स के कितना आएगा, हायर के बराबर आएगा। ये दोनों हायर, ये मेरा कहने का मतलब ये है कि जो रिजल्टेंट टेम्परेचर आएगा इसके बराबर भी हो सकता है, इसके बराबर भी हो सकता है, या बीच में भी हो सकता है। एक जग पानी, उसमें 2 किलो 3 किलो बर्फ डाल दो ले जाकर, देखिए अब बीच का टेम्परेचर आएगा। तो अब ये कब लोअर के बराबर होगा, कब बीच में आएगा, कब हायर के बराबर होगा, ये आपको बताते हैं। आप देखिए इसमें केस फर्स्ट ले लेते हैं, एक 3 केस लेते हैं, 3 चीजें हैं, या लोअर के बराबर, या हायर के बराबर, या लोअर के बराबर, हायर के बराबर, या बीच में। तो ये 3 केस आपने को लेना है, तीनों केस आ जाने चाहिए यहाँ पर। तो देखिए लेते हैं यहाँ, केस फर्स्ट लेते हैं, केस फर्स्ट लेते हैं, मान लेते हैं व्हेन m ग्राम ऑफ आइस, m ग्राम ऑफ आइस at -20 डिग्री सेंटीग्रेड is mixed with m ग्राम ऑफ वाटर at 70 डिग्री सेंटीग्रेड, दो को मिक्स कर दिए गए, देन रिजल्टिंग टेम्परेचर एट 70 डिग्री सेंटीग्रेड, यहाँ हटा देते हैं, m ग्राम ऑफ वाटर एट 70 डिग्री सेंटीग्रेड, देन रिजल्टिंग टेम्परेचर, अपने बताना। देखिए इसमें एक हीट, दो को मिक्स करेंगे तो एक हीट लॉस करेगा, एक हीट गेन करेगा, दो को मिक्स करेंगे तो एक हीट लॉस करेगा, एक हीट गेन करेगा। लॉस वही करता है जिसके पास कुछ होता है, यानी यहाँ जिसके पास टेम्परेचर ज्यादा है वो लॉस करेगा। वैसे भी तो नेचर में देख लिए, लॉस कौन करेगा, जिसके पास कुछ होगा, जिसके पास पैसा ज्यादा होगा वही तो खर्च करेगा, जिसके पास होगा नहीं तो क्या खर्च करेगा, वो तो लेगा। तो यहाँ पर जिसके पास टेम्परेचर ज्यादा है ये देगा, जिसके पास टेम्परेचर कम है ये लेगा, तो वो हीट गेन करेगा, ये हीट लॉस करेगा। तो अब मान लेते हैं, देखिए ये हीट लॉस करेगा, अभी ये टेम्परेचर कहाँ पे आएगा हमको कुछ आइडिया नहीं है, तो लेट मान लेते हैं, लेट फाइनल टेम्परेचर बी 0 डिग्री सेंटीग्रेड। क्या फाइनल टेम्परेचर 0 डिग्री सेंटीग्रेड पॉसिबल है? हो सकता है, ये चेक कर रहे हैं, फाइनल हो सकता है। तो अब इसमें हीट एक लॉस करेगा, अब हीट, क्योंकि रिजल्टेंट टेम्परेचर इतना आना है, ये 70 से 0 है, ये -20 से 0 तक जाए, तो देखते हैं क्या होगा इसमें, हीट लॉस बाय वाटर। अब ये हीट लॉस करेगा, इसके बाद टेम्परेचर ज्यादा है, ठीक, कहां से कहां तक लॉस करेगा, ये 70 से 0 तक हमें फाइनल टेम्परेचर चाहिए, तो 70 से 0 तक आएगा, ms डेल्टा थीटा, जब भी टेम्परेचर में डिफरेंस ms डेल्टा थीटा, m रहेगा, वाटर का 1 होता है, s डेल्टा थीटा, यह आ जाएगा 70 -0 माइनस 70 मत करिएगा, इसमें मिक्सिंग वाले में हमेशा हायर माइनस लोअर लिया जाएगा।
आप अगर कहीं ऐसा लिए डेल्टा थीटा लिए और लोअर माइनस हायर कर दोगे, या तो टेम्परेचर लोअर के इधर चला जाएगा या हायर के बियॉन्ड चला जाएगा, जो कि हो नहीं सकता। तो अब यहाँ पर ये हो जाएगा 70 m कैलोरी हीट ये दे रहा है, ये 70 m कैलोरी हीट लॉस करेगा। ये वाटर अगर 70 डिग्री सेंटीग्रेड का वाटर 0 डिग्री सेंटीग्रेड के वाटर में आता है, यानी 70 से अपना टेम्परेचर 0 तक लाएगा, डाउन करेगा, तो ये 70 m कैलोरी हीट देगा। अब लेगा कौन? आइस लेगा। तो हीट गेन निकाले। अब ये हम देखें कि हीट गेन आइस को, अभी हम देखें आइस को -20 से 0 के वाटर तक, एक तो -20 से 0 के आइस तक जाएगा, -20 से 0 से और -20 से 0 के -20 डिग्री सेंटीग्रेड के आइस -0 डिग्री सेंटीग्रेड के आइस तक जाएगा। फिर उसके बाद ये और नीचे आएगा, यानी 0 डिग्री सेंटीग्रेड के आइस जब मेल्ट हो जाएगा तब भी 0 के वाटर में रहेगा। तो ये 0 के वाटर में है, ये इसको भी हमें 0 के वाटर में ले जाना है। हीट गेन बाय आइस अगर हम निकालते हैं तो पहले हीट ये लेगा ms डेल्टा थीटा। अब पहले क्या होगा? -20 डिग्री सेंटीग्रेड के आइस, ठीक है, ये किस में जाएगा? 0 डिग्री सेंटीग्रेड के आइस में। ये हो जाएगा Q, यहाँ पर Q1, ये कितना हो जाएगा? ms डेल्टा थीटा, mm 0.5 -20, यानी 10 m कैलोरी हीट चाहिए। अगर 10 m कैलोरी हीट मिल जाएगा, 10 m कैलोरी हीट अगर मिल जाता है, 10 m कैलोरी हीट अगर मिल जाएगा, तो ये आइस का टेम्परेचर -20 से 0 तक पहुंच जाएगा। और मिलेगा कहाँ से? ये लॉस कर रहा है। ये कितना दिया? 70 m, तो 70 से 10 बड़े आराम से मिल जाएगा। फिर भी अभी इसके पास कितना बचेगा? 60 m कैलोरी हीट बचेगा। अब क्या काम करेगा? ये आइस को मेल्ट कराएगा। तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड के आइस, ये अगर 0 डिग्री सेंटीग्रेड के वाटर में अगर जाएगा, यानी मेल्ट होगा। देखिए स्टेट बदल रहा है, आइस वाटर टेम्परेचर कांस्टेंट हो जाएगा। ये हो जाएगा ml, ये m × 80, यानी कितना चाहिए? 80 m कैलोरी हीट चाहिए, 80 m कैलोरी हीट चाहिए। तो देखिए ये 70 से 0 के वाटर में आया, 70 से 0 के 0 डिग्री सेंटीग्रेड वाटर में आया, तो 70 m कैलोरी हीट दे रहा है। ये -20 से 0 डिग्री सेंटीग्रेड पहले आइस में गया तो 10 m कैलोरी चाहिए, इसने 10 m दे दिया। अब इसके पास कितना बचा? 60 m बचेगा। ठीक, अब 60 m, अब आइस को मेल्ट होना, मेल्ट होने के लिए कितनी हीट चाहिए? ml 80 m कैलोरी हीट चाहिए। अगर 80 m कैलोरी हीट मिल जाए, 80 m कैलोरी, आइस अभी 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे आ गया, अगर 80 m कैलोरी हीट मिल जाए तो ये 0 डिग्री सेंटीग्रेड का आइस 0 डिग्री सेंटीग्रेड के वाटर में चला जाएगा। लेकिन ये दे कितना रहा? 60 m। पूरी आइस को मेल्ट होने के लिए कितना चाहिए? 80 m, यानी 60 m कैलोरी जो हीट होगी, जो आइस को 80 m चाहिए, तो 60 m के बराबर ये आइस को मेल्ट करा देगा, वो पानी बन जाएगा, वो 0 का वाटर बन जाएगा, और कुछ हीट, कुछ आइस बची रह जाएगी। वो आइस कितने होगी? 0 डिग्री सेंटीग्रेड की आइस की होगी। तो जो आइस बचेगी उसका भी टेम्परेचर 0 डिग्री सेंटीग्रेड, जो आइस मेल्ट होकर वाटर बनेगा उसका भी टेम्परेचर 0 हो जाएगा। इसलिए फाइनल टेम्परेचर क्या आ गया? बचे हुए पार्ट का 0 है, पिघले हुए पार्ट का 0 है, यानी दोनों का 0 है। तो रिजल्टिंग टेम्परेचर कितना आ जाएगा? 0 डिग्री सेंटीग्रेड। यानी यहाँ पर हमारा हीट गेन जो है, हीट गेन ये क्या है? ग्रेटर देन हीट लॉस है, ग्रेटर देन हीट लॉस। ये हो जाएगा रिजल्टिंग टेम्परेचर, जो हो जाएगा रिजल्टिंग टेम्परेचर कितना हो गया? 0 डिग्री सेंटीग्रेड। ये चेक हो गया फाइनल, यहाँ 0 मान के चले तो 0 आ गया। कैसे आया बता दिए, क्योंकि 10 m देगा तो -20 0 हो जाएगा। अब उसको पूरा मेल्ट होने के लिए 0 की आइस को 0 के वाटर में जाने के लिए 80 चाहिए, तो कुछ जितना ये देगा, ये हीट, ये वाला हीट इतना मान लो दिया, ये 0 की जो आइस है ये वाटर बन जाएगा 0 का, और ये 0 डिग्री सेंटीग्रेड की आइस बची रह जाएगी। तो जो बचा पार्ट है ये भी 0, जो पिघला पार्ट है ये भी 0, तो रिजल्टिंग टेम्परेचर कितना होगा? 0। एक तो ये हो गया। अब सवाल इसमें ये पैदा होता है कि पूरी आइस तो मेल्ट होनी नहीं है, कुछ आइस मेल्ट हो रही है, कितनी आइस मेल्ट हो जाएगी? ये भी तो निकालना है, कितनी आइस मेल्ट होगी अब, और कितनी बची रह जाएगी, पूरी मेल्ट नहीं हो रही, ये भी तो एक सवाल हो सकता है। फिर टोटल वाटर कितना हो जाएगा? तो देखिए अब एक चीज तो ये क्लियर हो गया। अब मेल्ट होने के लिए जो मेल्ट करा रहा है, मेल्ट कराने के लिए कितनी हीट रिक्वायर्ड है? 60 m। 60 है हमारे पास, चाहिए 80 m, लेकिन है यहाँ पे कितना? 60 m। 10 m वहां इस्तेमाल हो गया और 10 ये 60 m बचा। 60 m कैलोरी ये हीट जो है ये आइस को मेल्ट कराएगी। तो कितना आइस मेल्ट हो जाएगी? ये अगर हम निकालें तो ये हो जाएगा मेल्टेड अमाउंट ऑफ आइस, मेल्टेड अमाउंट ऑफ आइस। अब यहाँ पे आगे आ जाएगा मेल्टेड अमाउंट ऑफ
आइस, आइस कितना मेल्ट हो जाएगा, तो मेल्ट होने, पिघलने के लिए, उबलने के लिए, जमने के लिए Q इक्वल टू कितना लगता है, ml लगता है। कितनी हीट मेल्ट करा रही है, 60 m कैलोरी हीट मेल्ट करा, ये मान लेते हैं m डैश, ये इतना। अब कितना आइस मेल्ट होगी, कितने ग्राम, मान लेते हैं m ग्राम मेल्ट हो गई। मेल्ट होने के लिए ये पिघल, ये मेल्ट होने के लिए ये ml लगता है, यहाँ पर ये रहेगा 80 m डैश, ये मेल्ट हो जाएगा, ये 60 m अपॉन 80, ये इतना जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा 3/4, ये इतना मेल्ट हो जाएगा। अगर ये मेल्ट हो जाएगा, ये मेल्टेड अमाउंट हो गया, ठीक। तो मेल्ट होने के बाद किसमें चला जाएगा, ये वाटर बन जाएगा। अब बची कितनी, रिमेनिंग आइस, रिमेनिंग आइस कितनी, ये 3/4 मेल्ट हो गया, रिमेनिंग आइस, रिमेनिंग आइस कितना, m ग्राम आइस थी और इतना पिघल गई 3m/4, 3/4 पिघल गई, कितना बचेगा m/4, 1/4 बचेगा रिमेनिंग आइस, ये इतना हो जाएगा 1/4। अब जो ये अमाउंट आइस मेल्ट हुई है, जो अमाउंट आइस मेल्ट हुई है, ये वाटर बन गया। पहले वाटर कितना था, टोटल वाटर कितना हो जाएगा, टोटल वाटर, पहले हमारे पास m ग्राम वाटर था, अब ये इतना वाटर और बन गया, ये हो जाएगा 3/4, ये m, ये इतना हो जाएगा, तो अमाउंट ऑफ वाटर कितना हो जाएगा, ये 7m/4, टोटल वाटर, टोटल अमाउंट ऑफ वाटर कितना आ जाएगा, 7m/4। तो आपसे सवाल पूछा जा सकता है कि मेल्टेड आइस कितना है, रिमेनिंग आइस है, नंबर 1। नंबर 2 पूछेगा मेल्ट होने के बाद टेम्परेचर कितना होगा, ये मिक्स करने के बाद 0 डिग्री सेंटीग्रेड। फिर उसके बाद पूछेगा कि जो है ये टोटल वाटर कितना हो जाएगा, जितना मेल्ट होगा वो पानी बन जाएगा और पहले जितना पानी रहा जितने केजी उसमें ले जाकर गेट कर, ये केस फर्स्ट हो गया, हमको इक्विलिब्रियम टेम्परेचर 0 तक ले जाना है, ठीक। केस सेकंड हम बीच में लाते हैं टेम्परेचर सबसे पहले, लेकिन हमको चेक करना पड़ता है लोअर या हायर के बराबर हो कि नहीं होगा, ये जरूर आपको हर जगह चेक करना पड़ेगा। तो केस सेकंड हम देखते हैं, केस सेकंड, केस सेकंड में अब बीच में लाएं, फिर तीसरा केस हायर के बराबर, ठीक है, ये केस फर्स्ट था। अब केस सेकंड देखिए, केस सेकंड अगर हम लिखते हैं, व्हेन m ग्राम ऑफ आइस, m ग्राम ऑफ आइस at -20 degree centigrade is mixed with m gram of water, m gram of water at 100 degree centigrade, at 100 degree centigrade, then resulting temperature is, अब कितना है, देखिए आपकी वाटर की टेम्परेचर कितना ले लिया, 100 डिग्री सेंटीग्रेड। आपके दफे इस दफे वाटर का टेम्परेचर कितना ले लिया गया, 100 डिग्री सेंटीग्रेड लिया गया। इससे पहले वाले केस में हमने कितना लिया था, 0 डिग्री सेंटीग्रेड लिया था, ठीक। तो हम फिर चेक करते हैं, हम देखिए जब तक वेपर नहीं दिया होगा तब तक हायर बराबर में मत चेक करिएगा, जब तक वेपर दिया रहता है तब हायर पे आने का चांस रहता है। जब तक अगर आइस को मिट गया पहले 0 चेक कर लो, लेट फाइनल टेम्परेचर बी 0 डिग्री सेंटीग्रेड, फाइनल टेम्परेचर। तो अब इसमें हीट लॉस बाय वाटर अगर निकालें, हीट लॉस बाय वाटर कैसे निकालेंगे, 100 डिग्री सेंटीग्रेड का वाटर जो है 100 डिग्री 0 डिग्री, अब 0 हम फाइनल मान के चल रहे हैं, तो 100 डिग्री सेंटीग्रेड का वाटर, ये अगर 0 डिग्री सेंटीग्रेड के वाटर में जाएगा तो क्यू कितना हीट लॉस होगा, हीट लॉस बाय वाटर, ये हो जाएगा m s डेल्टा थीटा। m कितना है, आइस वाटर को CGS में 1 होता है और इसमें SI में 4200 हो जाएगा, डेल्टा थीटा 100 माइनस 0, यानी 100 m कैलोरी हीट ये लॉस करेगा, 100 m कैलोरी। हीट गेन निकालिए, हीट गेन अभी मैंने ये आपको पीछे बताया, हीट गेन बाय आइस कि इसको -20 से 0 के वाटर तक जाने में कितना हीट चाहिए, तो -20 डिग्री सेंटीग्रेड की आइस को पहले हीट मिलेगा, तो ये 0 डिग्री सेंटीग्रेड की आइस में जाएगी, टेम्परेचर में डिफरेंस Q = ms डेल्टा थीटा, ms डेल्टा थीटा, ये m s 0.5 डेल्टा थीटा, अभी दिया बताया था आपको 20, ये 10 m कैलोरी हीट है। फिर ठीक, फिर उसके बाद 0 डिग्री सेंटीग्रेड की आइस ये हो जाएगा 0 डिग्री सेंटीग्रेड के वाटर में अगर कन्वर्ट होता है 0 डिग्री सेंटीग्रेड के वाटर में, तो Q हो जाएगा m × L, ये हो जाएगा m × 80, ये आ जाएगा, यानी 80 m कैलोरी हीट चाहिए। टोटल हीट कितना चाहिए,
80 प्लस 10 90, ये इतना चाहिए। ये देख कितना है 100 है, यानी टोटल कितना चाहिए 90, यानी इससे 90 अगर ले लेगा तो इसका भी टेम्परेचर 0 डिग्री सेंटीग्रेड के वाटर में पहुंच जाएगा, और ये 0 डिग्री सेंटीग्रेड के वाटर में आ गया। अब इसके पास कितनी हीट बचेगी फालतू, 10 एम कैलोरी हीट बचेगी। जो 10 एम कैलोरी हीट बचेगी और ये पूरा पूरा पानी 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे है, तो ये 10 एम कैलोरी हीट क्या काम करेगा, इसका टेम्परेचर 0 से ऊपर ले जाएगा, यानी रिजल्टेंट टेम्परेचर यहाँ पर हीट लॉस ये हो जाएगा ग्रेटर देन हीट लॉस ग्रेटर देन हीट गेन। तो अब यहाँ पर हो जाएगा देयरफॉर ये हो जाएगा फाइनल टेम्परेचर इज नॉट 0 डिग्री सेंटीग्रेड, 0 नहीं होगा, यानी इसके ऊपर आएगा। अब ये क्लियर हो गया, ऊपर आएगा, यानी 0 के ऊपर आएगा, इसका मतलब ये 100 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे आता रहेगा 100 डिग्री, अभी तो हम 0 तक लाए थे, अब 0 के ऊपर आएगा, यानी ये 100 से आता रहेगा 10, मान ली 10 के अंदर आ गया, ठीक है, 0 तक नहीं पहुंचेगा, वहीं रुक जाएगा। कितना आएगा हमको पता नहीं, उसको हम थीटा मान लेते हैं, लेकिन 0 तक नहीं पहुंचेगा, 100 से थीटा आएगा। इसका टेम्परेचर -20 से बढ़ता रहेगा 0 जाएगा, फिर 0 से ऊपर जाएगा, थीटा तक जाएगा, तो वो 20 से थीटा तक चलेगा, ये 100 से थीटा तक आएगा। अब यहाँ पर प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री लगेगी, प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री अगर लगाते हैं कैलोरीमेट्री, अब अगर हम लगाएं हीट लॉस, अब हम रिजल्टिंग टेम्परेचर कितना मान लें थीटा, हीट लॉस इक्वल टू हीट गेन, तो हीट गेन, ठीक। अब रिजल्टिंग टेम्परेचर हम थीटा मान लेते हैं, ये हीट लॉस करेगा m ग्राम का आइस है, m ग्राम का वाटर 1, और ये आ जाएगा कहां से 100 ms डेल्टा थीटा, 100 से थीटा तक है, यहां पर हो जाएगा ये इतना m, पहले ये आइस को हीट देंगे, इसका मेल्ट होगा, ये टेम्परेचर बढ़ेगा 0.5 into 20, फिर ये मेल्ट होगा m into 80, फिर उसके बाद ये पानी बन जाएगा 0 का, अब 0 का पानी आ गया, 0 का वाटर थीटा तक जाएगा, कहां तक जाएगा थीटा तक, ये हो जाएगा m1, और ये जाएगा थीटा -0, 0 माइनस थीटा -0, हायर माइनस लोअर। हमेशा कैलोरीमेट्री के क्वेश्चंस में मिक्सिंग ऑफ लिक्विड में हायर माइनस लोअर रखिएगा। तो ये देखिए आ जाएगा 100 माइनस m थीटा, ये आ जाएगा कितना है, तभी आप बताए थे 10m, ये 80m, और ये हो जाएगा m थीटा, इस m थीटा को उधर ले लिए 2m थीटा हो जाएगा, ये 90 हो जाएगा, इधर से आएगा 10m, तभी मैंने आपको बताया था 10m कैलोरी हीट बचेगा, यानी थीटा इक्वल टू हो जाएगा 5 डिग्री सेंटीग्रेड। हम चाहते तो आपको डायरेक्ट बता देते हैं कि वहां पर, लेकिन करने का तरीका पूरा ये है, क्योंकि वहां पर हम आपको बता देते हैं 10m कैलोरी हीट बच रहा था, उधर से पानी था, इधर का भी पानी पूरा हो गया, टोटल 2m पानी हो गया था, 10m कैलोरी हीट थी, तो थीटा वैसे भी आ जाता 5 वहीं से, लेकिन निकालने का तरीका ये है, फिर आगे आपको दिक्कत होती है, आप बार-बार प्रैक्टिस करोगे तो आपको खुद ही समझ आ जाएगा। ये बीच के मैंने ला दिया 0 के ऊपर और हायर से नीचे, हायर यहाँ पर 100 है, लोअर यहाँ पर -20 था, खैर 0 तक भी अगर आता तो उसके ऊपर 5 आ गया, ये 0 का। अब हम लोग हायर का चेक करते हैं, केस नंबर 3। मैंने आपको बताया जब भी आइस के साथ मेल्ट किया जाए तो लोअर चेक किया करिए, आइस और वाटर। जब वेपर के साथ मिक्स किया जाएगा तो हमेशा कोशिश ये करिए टेम्परेचर हायर के बराबर होगा कि नहीं होगा, वहां पर हायर आएगा तो हायर के बराबर ही आएगा, लेकिन हम लोग चेक कर लेते हैं, वो हीट से पता चलता है। जैसा भी देखिए यहाँ पे कितनी हीट रिक्वायर, कितना हीट लॉस हो रहा है, कितनी हीट चाहिए, उससे मालूम होता है, ठीक। तो केस नंबर 3 लेते हैं कि अब अगर जो है हायर के बराबर टेम्परेचर कैसे आएगा। चलिए देखिए केस नंबर 3 हम ये लेते हैं, केस नंबर 3, when m gram of ice at -20 डिग्री सेंटीग्रेड, वही लिया हमने, is mixed with m gram of water vapor at 100 डिग्री सेंटीग्रेड। अगर वो वाटर वेपर बोल दे और टेम्परेचर ना देंगे 100, तब भी मान चलिए टेम्परेचर कितना रहेगा, वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड ही रहेगा, तब भी मान चलिए टेम्परेचर कितना रहेगा 100 डिग्री सेंटीग्रेड ही रहेगा।
when m gram of ice at minus 20 degree centigrade is mixed with m gram of water vapor at 100 degree centigrade। तो अगर 100 दिया है तो ठीक, नहीं दिया होगा ये मान चलिएगा कि वाटर वेपर का टेम्परेचर 100 होता ही है, ठीक है। अब अगर इसमें देखिए, अब हमने आपको बताया जब भी ऐसे मिक्स किया जाएगा तो आप मान फाइनल मानिएगा, लेट अब यहाँ पर देन निकालना क्या है, रिजल्टिंग टेम्परेचर, देन रिजल्टिंग टेम्परेचर, देन रिजल्टिंग टेम्परेचर, तो कितना होगा। अब फाइनल, लेट फाइनल टेम्परेचर हम मान लेते हैं क्या हायर के बराबर होगा, लेट फाइनल टेम्परेचर बी 100 डिग्री सेंटीग्रेड। चेक करते हैं, यहाँ पे कौन हीट लॉस करेगा, वाटर वेपर। अब यहाँ पर क्या होगा, 100 डिग्री सेंटीग्रेड का वेपर 100 डिग्री सेंटीग्रेड के वाटर में आएगा। जैसे आपको बताया था जीरो को वाटर को गर्म करते हैं 100 डिग्री सेंटीग्रेड का वाटर, फिर 100 डिग्री सेंटीग्रेड का वाटर 100 डिग्री सेंटीग्रेड के वेपर में जाता है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड के वेपर में जाता है। अब 100 डिग्री सेंटीग्रेड का वेपर उल्टा आएगा, 100 डिग्री सेंटीग्रेड का वेपर क्या आएगा, 100 डिग्री सेंटीग्रेड के पहले इसमें आएगा, वाटर में आएगा। तो यहाँ पर देखते हैं हीट लॉस बाय, हीट लॉस बाय वाटर वेपर, हीट लॉस बाय वाटर वेपर। अब यहाँ पर फाइनल टेम्परेचर 100 डिग्री सेंटीग्रेड, तो 100 डिग्री सेंटीग्रेड की 100 डिग्री सेंटीग्रेड की स्टीम यानी 100 डिग्री सेंटीग्रेड का वाटर वेपर, वाटर वेपर किस में आएगा, पहले ये कंडेंसेशन होगा, 100 स्टेट चेंज होगा, 100 डिग्री सेंटीग्रेड के वाटर में आएगा। देखिए स्टेट चेंज हो गया वेपर से वाटर में, यहाँ हीट कितना लॉस करेगा, ml, m कितना m, इसका कितना होता है 540 m, ये 540 m कैलोरी हीट लॉस करेगा, 540 m कैलोरी हीट लॉस करेगा। 540 m कैलोरी हीट लॉस करके ये अपना टेम्परेचर 100 डिग्री सेंटीग्रेड ही मेंटेन किया रहेगा। 100 डिग्री सेंटीग्रेड की स्टीम यानी 100 डिग्री सेंटीग्रेड का वेपर ये हीट लॉस करके किसमें आएगा, 100 डिग्री सेंटीग्रेड के वाटर में आएगा। केवल इसका टेम्परेचर ही उतना है, टेम्परेचर मेंटेन है, बाकी स्टेट बदल गई। हमको टेम्परेचर से मतलब है अभी फिलहाल यहाँ पे कि रिजल्टिंग टेम्परेचर कितना होगा। तो ये 100 डिग्री सेंटीग्रेड वाटर वेपर देखिए 100 डिग्री सेंटीग्रेड के वाटर में आ गया। अब यहाँ देखिए -20 हीट गेन, क्या -20 डिग्री सेंटीग्रेड का इसको ये आइस को -20 डिग्री सेंटीग्रेड के आइस को 100 डिग्री सेंटीग्रेड फाइनल तक 100 डिग्री सेंटीग्रेड वाटर तक अगर ले जाएं, कितनी हीट चाहिए, इतनी चाहिए, इससे ज्यादा चाहिए, इससे कम। तो देखते हैं, पहले हमने आपको बताया -20 डिग्री सेंटीग्रेड की आइस को 0 डिग्री सेंटीग्रेड का आइस में ले जाएंगे, Q1 आपको बता चुके कितना आएगा 10 m कैलोरी हीट। फिर 0 डिग्री सेंटीग्रेड के आइस, अब 0 डिग्री सेंटीग्रेड का आइस मेल्ट होगी, 0 डिग्री सेंटीग्रेड के वाटर में जाएगा, तो यह Q2 कितना हो जाएगा ml, ये आ जाएगा 80 m कैलोरी हीट जाएगी। अब ये वाटर बन गया। अब 0 डिग्री सेंटीग्रेड का ये वाटर, 0 डिग्री सेंटीग्रेड का वाटर ये किस में जाएगा, 100 डिग्री सेंटीग्रेड के वाटर में जाएगा। ठीक, यहाँ देखिए वाटर स्टेट नहीं बदल रहा है, टेम्परेचर में डिफरेंस आ गया, 100 0 ms ये हो जाएगा इनटू 100, ये इतना आ जाएगा, 100 m कैलोरी ये इतना आ जाएगा। अब इनको टोटल जोड़ लिए, ये 100 टच कर गया, तो क्यों कितना आ जाएगा 180 + 10 190 m कैलोरी हीट आ गया, 190 m कैलोरी हीट ये इतना चाहिए। इतना हीट अगर आइस को मिल जाए तो उसका टेम्परेचर कहां से कहां पहुंच जाएगा, -20 से 100। और ये 100 डिग्री सेंटीग्रेड की स्टीम 100 डिग्री सेंटीग्रेड के वाटर में आ रहा है, तो इतनी हीट दे रहा है और अपना टेम्परेचर उसका 100 ही है। इतना हीट देने के बावजूद खाली स्टेट, और उसको चाहिए कितना 190, तो इसमें 190 बहुत आराम से मिल जाएगा। ये तो 100 है ही है, ये 100 है ही है, और उसको इतनी हीट मिल जाए वो भी 100 पे पहुंच जाएगा, तो इतनी हीट 190 m कैलोरी इसमें आराम से मिल जाएगा, यानी इसका भी 100 हो गया और इसका भी 100। तो रिजल्टिंग टेम्परेचर क्या हो जाएगा, यहाँ हीट गेन लेस देन हीट लॉस, देयरफॉर ये हो जाएगा, देयरफॉर फाइनल टेम्परेचर बी 100 डिग्री सेंटीग्रेड। फाइनल टेम्परेचर कितना हो जाएगा 100 डिग्री सेंटीग्रेड। अच्छा, अब कितना, जैसे ये वेपर है, स्टीम है, -20 डिग्री सेंटीग्रेड पहले आइस था, पहले आइस को हीट दिए पड़े होती है, पड़े हो वैसे ही दिख रहा है, फिर जब 0 बन जाएगा तब मेल्ट होना चालू होती है। जितनी वेपर है या स्टीम है इसके अंदर जब घुस जाएगी ना, तो घुस जाएगी, कितना स्टीम यूटिलाइज होगी, इतना कैलोरी हीट जो चाहिए ये कहां से आएगी, स्टीम से आएगी। तो इसमें कुछ ना कुछ स्टीम का ग्राम लग जाएगा ना, कितने ग्राम स्टीम लग जाएगा इसमें। तो अगर हमको ये निकालना हो, m ग्राम तो है ही, m ग्राम,
तो ये हो जाएगा कितने ग्राम स्टीम यूटिलाइज हो गई। भाई जो वाटर वेपर है वही तो ले जाकर के इसका टेम्परेचर बढ़ा रहा है, तो वो जाकर उसके अंदर डिजॉल्व हो जाएगा ना, कुछ तो खर्च होगी ही ना। स्टीम या वेपर खर्च होगा तभी तो उसको 190 मिलेगा। यहाँ पर हो जाएगा अमाउंट ऑफ यूटिलाइज वाटर वेपर, या हमने स्टीम नहीं लिख रखा, वेपर लिख रखा, अमाउंट ऑफ वाटर वेपर। तो इसके लिए वाटर वेपर की एनर्जी कितनी होती है ml, तो कितना इसकी एनर्जी जा रही है जो 540 का है 190 ml, कितने ग्राम के बराबर होगा, इसको 540 से ये मल्टीप्लाई करो, m डैश पर आ जाएगा 190 m डिवाइडेड बाय 540, ये कैंसिल हो जाएगा 19 m/54, 19 m/54, ये इतना यूटिलाइज हो गया। ये स्टीम, ये वाटर वेपर जाकर के आइस के साथ डिसॉल्व हो जाएगा, घुस जाएगा उसके अंदर, ये भी वाटर बन जाएगा। तो यानी अमाउंट ऑफ वाटर कितना हो जाएगा, अमाउंट ऑफ वाटर जो हो जाएगा m ग्राम पहले था ही जो बर्फ थी, ठीक है, और प्लस इतनी स्टीम आ गई, भाई वो जो आइस है वही तो वाटर बन गया है, ये इतना स्टीम 54, तो ये हो जाएगा 73 m/54, ये इतना वाटर हो गया। अब कितनी स्टीम बची, रिमेनिंग स्टीम निकाल लो, रिमेनिंग स्टीम, इतनी स्टीम तो इस्तेमाल हो गई, ये इतनी स्टीम, ये वाली स्टीम यूटिलाइज हो गई, ये इतना, तो रिमेनिंग चाहे स्टीम बोलो, रिमेनिंग वाटर वेपर कितना हो जाएगा, m माइनस 19 m ग्राम तो था ही वेपर, उसमें से इतना यूटिलाइज हो गया, बचा कितना 54 माइनस 19, ये आ जाएगा 35 m/54, ये इतना आ जाएगा 19 m/50, 35 m/54, ये इतना आ जाएगा। ठीक, अब इसके बाद जो है आगे, ये आपको बता दिया हायर टेम्परेचर, लोअर टेम्परेचर, तीनों केस बता दिए। ठीक, ये अपना जो है पार्ट मिक्सिंग ऑफ लिक्विड कंप्लीट हो गया। अब इसमें एक टर्म है हीटिंग कर्व क्या होता है, देखिए ये काफी इंपॉर्टेंट है। तो जब भी देखिए, मैंने आपको स्टार्टिंग में डे 1 जब टेम्परेचर पढ़ाना चालू किया था, मैंने आपको बताया अगर किसी बॉडी को हीट करेंगे तो उसका टेम्परेचर इंक्रीज होता है, और टेम्परेचर इंक्रीज कैसे होगा, लीनियरली। कैसे इंक्रीज होगा, लीनियरली, लीनियर लॉ को फॉलो करता है, y = mx + c लिख के दिया था आपको, y = mx + c लिख करके दिया था, यानी लीनियरली वेरी करेगा, यानी ग्राफ जो आता है एक स्ट्रेट लाइन आता है। तो अब इसमें जो है यहाँ पर ग्राफ जो आएगा स्ट्रेट लाइन आएगा, हीटिंग कर्व। देखिए हीटिंग कर्व में क्या है, अब बॉडी को टेम्परेचर कैसा बढ़ना है, यहाँ पर देखिए हम ये लेते हैं इस तरफ, ये चाहे टाइम ले लीजिए, टाइम और हीट ले लीजिए, इधर हीट ले लेते हैं, दो चीज, इधर रहेगा टेम्परेचर रहेगा, इधर क्या रहेगा, टेम्परेचर रहेगा। टेम्परेचर अगर इधर है, आप देखिए अगर जिसको हीट कर रहे हैं, अगर उसका टेम्परेचर, जिसको हीट कर रहे हैं, अगर उसका टेम्परेचर 10 डिग्री सेंटीग्रेड, 10 डिग्री सेंटीग्रेड, मान लीजिए टेम्परेचर 10 डिग्री सेंटीग्रेड, तो ये यहाँ से ऐसे स्टार्ट करेंगे, 10 डिग्री सेंटीग्रेड पॉजिटिव होगा, ग्राफ यहाँ से स्टार्ट होगा, क्यों, टेम्परेचर इधर है, इधर टेम्परेचर हमने ले लिया थीटा, तो यहाँ से अगर 0 डिग्री सेंटीग्रेड कोई बॉडी है जिसको गर्म कर रहे हैं, इसका टेम्परेचर 0 डिग्री सेंटीग्रेड, ग्राफ यहाँ से स्टार्ट होगा। अगर कोई बॉडी है जिसका टेम्परेचर -10 डिग्री सेंटीग्रेड है, नेगेटिव, तो नेगेटिव टेम्परेचर यहाँ आएगा, ये ऐसे, लेकिन चलेगा स्ट्रेट लाइन, चलेगा स्ट्रेट लाइन। तो यहाँ पर देखिए हम मान लेते हैं, पहले कोई सॉलिड है, हम 0 डिग्री सेंटीग्रेड मान सकते हैं। अब एग्जाम में ये मत सोचिएगा कि सर ने जो 0 बताया 0 से 10 दिया होगा, ग्राफ यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा, -10 दिया होगा, यहाँ से स्टार्ट होगा, 0 होगा, यहाँ से टेम्परेचर बढ़ता है लीनियरली। किसी सॉलिड को अगर हम हीट करेंगे तो उसका टेम्परेचर बढ़ेगा, किसी सॉलिड को अगर हीट करेंगे तो इसका टेम्परेचर बढ़ेगा। तो कहां तक बढ़ता जाएगा, गर्म करते रहो, गर्म हो जाएगा, एकदम रेड हॉट हो जाएगा, और गर्म करोगे तो उसके बाद पिघलने लगेगा। ये मान लेते हैं इसको सॉफ्ट। अब जब तक वो पिघलेगा नहीं तब तक सॉलिड ही रहेगा, जैसे वो पिघलने लगेगा उसकी स्टेट बदलेगी, जैसे वो पिघलने लगेगा उसकी स्टेट बदलेगी, उसकी स्टेट बदलने लगेगी। यहाँ पे ये मेल्ट होने लगेगा, अब मेल्ट होने लगेगी, टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा, टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा यहाँ तक। मान लेते हैं इसको T2 टाइम लगेगा पिघलने में पूरा। ये क्या हो रहा है, ये मेल्टिंग हो रहा है, ये मेल्टिंग हो रहा है, यहाँ पिघल रहा है, मेल्टिंग होने के बाद लिक्विड बन जाएगा। ये लिक्विड होने के बाद जो है, फिर अब यहाँ पर लिक्विड को हीट किया, फिर ऐसे आ गए, फिर यहाँ लिक्विड को हीट करेंगे। अब जब लिक्विड आ गए हीट करेंगे, उसका टेम्परेचर फिर बढ़ेगा, फिर टेम्परेचर बढ़ेगा, टेम्परेचर लीनियरली बढ़ेगा। यहाँ पर ये लिक्विड के फॉर्म में है, लिक्विड के फॉर्म में ये, फिर यहाँ से अब लिक्विड को, अब ये इतना ज्यादा जाकर पहुंच जाएगा यहाँ पर कि ये जो है ये आकर के बॉइलिंग पॉइंट तक पहुंचेगा।
बॉइलिंग पर। अब इसके बाद यानी इसके आगे टेम्परेचर नहीं बढ़ेगा, फिर क्या होगा, ये बॉयल होने लगेगा। तो यहाँ पर ये बॉयल होने लगेगा इससे। अब यहाँ पर बॉयल होगा, कुछ लिक्विड कुछ गैस, फिर उसका गैस में आ जाएगा। फिर यहाँ पर देखिए, फिर यहाँ पर अगर इसको हीट करेंगे, इसको फिर अगर हीट करते हैं और आगे हीट करेंगे, अब ये बॉइलिंग का गैस में आ जाएगा। फिर गैस का टेम्परेचर ही नहीं कैसे उड़ा देना, गैस उड़ती है तो ग्राफ उड़ा देना, ऐसे आ चुका है सवाल। तो यहाँ टेम्परेचर चाहे गैस हो चाहे सॉलिड हो चाहे लिक्विड हो, टेम्परेचर लीनियरली बढ़ता है। लीनियर फंक्शन ग्राफ इस तरीके से आएगा, टेम्परेचर हर जगह। ये गैस आ गया, अब इसका नाम O A B C D E, ये इतना ग्राफ दे रखा है। ठीक, देखिए अब हम इसमें क्या काम करेंगे, इसमें जो है हम एक एक लाइन का एनालिसिस करते हैं। यहाँ देखिए, यहाँ एनालिसिस करते हैं, ये ग्राफ OA है, OA। अब अगर Q इक्वल टू, ये यहाँ पर Q इक्वल टू अगर ms डेल्टा थीटा हो, हम OA के लिए देख रहे हैं, OA के लिए Q इसमें यहाँ हीट दिया गया ms डेल्टा थीटा। अगर इसमें ये डेल्टा थीटा ले लेते हैं, डेल्टा थीटा डेल्टा t से डिवाइड कर दिए, Q अपॉन डेल्टा t, ये इक्वल हो जाएगा ms डेल्टा थीटा बाई डेल्टा t, डेल्टा थीटा। ये Q अपॉन डेल्टा t एनर्जी अपॉन टाइम, ये पावर हो जाएगा। पावर इक्वल हो जाएगा ms, इसको लिख सकते हैं d थीटा बाई dt, d थीटा बाई dt इक्वल हो जाएगा, d थीटा बाई dt इक्वल हो जाएगा p अपॉन ms। ये पावर सोर्स जहां से हीट सप्लाई की जा रही है, यानी d थीटा बाई dt, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा m1 अपॉन ms। d थीटा बाई dt, ये टेम्परेचर इधर, यहाँ टेम्परेचर, थीटा भी लिख सकते हैं इसको, टेम्परेचर है। अब टेम्परेचर अगर d थीटा ये तो हो गया अपॉन dt, ये स्लोप हो गया, ये स्लोप, स्लोप जो है ये किसके बराबर हो जाएगा, 1 अपॉन ms। यानी यहाँ पे d थीटा बाई dt स्लोप कहलाएगा, d थीटा बाई dt ये स्लोप हो जाएगा। यानी स्लोप जो हो जाएगा, स्लोप हमारा हो जाएगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा, स्लोप ये प्रोपोर्शनल हो जाएगा 1 अपॉन स्पेसिफिक हीट का, स्पेसिफिक हीट। जितना ज्यादा ये स्पेसिफिक हीट का, यानी स्लोप की वैल्यू ज्यादा होगी, स्पेसिफिक हीट कम होगा। स्लोप की वैल्यू, स्पेसिफिक हीट इधर ले लिए, स्लोप नीचे आ जाएगा 1 अपॉन स्लोप। तो 1 अपॉन स्लोप जब भी आ जाएगा 1 अपॉन स्लोप, ये 1 अपॉन स्लोप है, ठीक है, 1 अपॉन स्लोप, 1 अपॉन स्लोप। अब ये यहाँ पर स्लोप की वैल्यू, स्पेसिफिक हीट निकाल रहा हूँ, स्लोप ज्यादा होगा स्पेसिफिक हीट कम होगी, वह स्पेसिफिक हीट इक्वल हो जाएगा 1 अपॉन स्लोप। ठीक ठीक, तो ये आपको बता दी। ठीक, दूसरे नंबर पर ये लाइन ग्राफ AB में देखिए, ये AB के लिए देखते हैं। अब तो ये अब आपने बना दिया होगा, AB वाले लाइन पे देखते हैं, यहाँ से आता है ये मेल्ट हो रहा है, ये मेल्ट हो रहा है, मेल्ट हो जाएगा। यहाँ पर Q इक्वल टू कितना हो जाएगा, m इंटू L, m इंटू L बराबर हो जाएगा। Q कितना हो जाएगा, इसमें डेल्टा t से मल्टीप्लाई कर दो, ये पावर हो जाएगा डेल्टा t से, क्योंकि P बराबर क्या होता है, Q बाई डेल्टा t होता है ना, तो Q बराबर हो जाएगा P इंटू डेल्टा t, P इंटू डेल्टा t ये इक्वल हो जाएगा ml के बराबर हो जाएगा, P इंटू डेल्टा t। डेल्टा t मतलब ये टाइम, यहाँ पे टाइम कितना लग रहा है, T2 माइनस T1 हो जाएगा, P इंटू T2 माइनस T1, ये इक्वल हो जाएगा ml के बराबर हो जाएगा। यानी L ये आपका लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, लेटेंट हीट ऑफ, P कांस्टेंट m कांस्टेंट, यानी LF डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा T2 माइनस T1, और T2 माइनस T1 क्या है, लेंथ ऑफ AB, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा लेंथ ऑफ AB। यानी जितना ज्यादा लेंथ होगा, जितना ज्यादा ये लेंथ होगा, उतने उसकी लेटेंट हीट ज्यादा होगी, लेंथ ज्यादा लेटेंट हीट ज्यादा। ये पार्ट ये आपका आ गया। फिर यहाँ पर इस पार्ट में जो है ये B से C तक, B से C तक देखिए, फिर B से C तक, फिर इसमें स्लोप आ जाएगा। यहाँ पर ये हो जाएगा स्पेसिफिक हीट लिक्विड की हो जाएगी, स्पेसिफिक हीट ये हो जाएगा लिक्विड का, लिक्विड ये इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये प्रोपोर्शनल हो जाएगा 1 अपॉन स्लोप, 1 अपॉन। अब इसका स्लोप देखिए, इसका स्लोप ज्यादा होगा इसके, अगर मान लो इसका स्लोप, इसका स्लोप, ये स्लोप ज्यादा हो जाए तो लिक्विड की स्पेसिफिक हीट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, वहां से लिख दिया डायरेक्ट। फिर ये C से D तक, C से D तक, फिर अगर आप देखें, फिर यहाँ पर बॉयल हो रहा है, बॉइलिंग के लिए ये आ जाएगा LV, यहाँ पर LV ये क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन ये, यहाँ पर टाइम इंटरवल आ जाएगा, ये भी हो जाएगा LV, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, ये डायरेक्ट लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन यहाँ पे था डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लेंथ ऑफ AB, यहाँ पे लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन ये हो जाएगा लेंथ ऑफ, ये कितना हो जाएगा, लेंथ ऑफ CD। इसके जितनी CD ज्यादा होगा उतना ही लेटेंट हीट ज्यादा होगा। फिर वहां पर गैस की स्पेसिफिक हीट हो जाएगी, D से E तक, D से E तक स्पेसिफिक हीट, फिर गैस का हो जाएगा Sg इक्वल टू हो जाएगा प्रोपोर्शनल 1 अपॉन स्लोप के बराबर आ जाएगा, 1 अपॉन स्लोप। ये आपका हीटिंग कर्व हो गया, ये चैप्टर पूरा कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद इस पर जो है हम लोग
नेक्स्ट क्लास में प्रॉब्लम करेंगे। ठीक, आज बस इतना ही। इसका नोट्स अच्छे से तैयार कर लीजिए। तैयार करने के बाद जो है फिर हम लोग जो है इसको रिवाइज कर लिए। रिवाइज करने के बाद फिर प्रॉब्लम करेंगे, तब आपको प्रॉब्लम समझ आएगी, क्योंकि इसमें टर्म्स समझने हैं। जो सारे टर्म्स अगर आप समझ जाएंगे तो प्रॉब्लम्स में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। जहाँ तक प्रॉब्लम ये मिक्सिंग ऑफ लिक्विड का था, वो मैंने आपको 3 केस लेकर के अच्छे समझा दिया। ग्राफिकल प्रॉब्लम के लिए ये बता दिया, स्लो और लेंथ देखा जाता है। बस आज इतना ही।